एक बेहद ही खास मेहमान जुड़ रहे हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। उनका नाम है आशुतोष वखारे। आशुतोष सेक्टर एक्सपर्ट्स हैं जो कि भारत सरकार के वित्त मंत्रालय से जुड़े ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशन अरुण जेटली नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट से जुड़े हुए हैं। सर नमस्ते, बहुत बहुत शुक्रिया आशुतोष जी, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। वैसे तो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो आपसे मेरे को पता करने हैं, आपका एक व्यू पॉइंट चाहिए मेरे को, लेकिन सबसे और सबकी ज़बान पे जो वर्ड है वो ये है कि FIS का ऐसा क्या हो गया कि हमसे रूठ गए, 3 लाख करोड़ रुपए हमारे देश से निकाल के चले गए, या आगे आएंगे नहीं आएंगे, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस मन में चल रहे हैं। अगर FIS आ गए तो जो और 4-5 क्वेश्चंस जो मैं पूछना चाहता हूँ ना सर, वो अपने आप शांत हो जाएंगे। एक ही प्रॉब्लम, एक ही दवा 6-7 प्रॉब्लम्स को ठीक कर सकती है। FIS कब आएंगे? अब FIS कब आएंगे ऐसा डेट या क्वांटम तो एकदम से कोई बोल नहीं सकता, लेकिन ये बात उतनी सच है कि FIS गए हैं तो उनको आना तो है वापस। आई मीन देयर इज नो टू वेज अबाउट इट, वो आएंगे। अभी वो भारत इसलिए नहीं छोड़ के जा रहे क्योंकि भारत में कोई दिक्कत है कि भाई हमारी अर्थव्यवस्था, जैसे 2013 में GDP कैड बढ़ गया था या उसके पहले फॉरेक्स रिजर्व्स का कोई, भारत में कोई दिक्कत नहीं है। FIS छोड़ के इसलिए जा रहे क्योंकि अमेरिका में कुछ तो भी हो रहा है, वहां की अर्थव्यवस्था में वहां के राष्ट्रपति कुछ कर रहे हैं। तो ये तो बात पक्की है कि FIS आएंगे वापस, और फिर वो जब आएंगे तो आपने कहा बाकी सारे प्रश्न नहीं रहेंगे। लेकिन ये जो गिरावट है, जो जिसका एक प्रमुख कारण FIS की बिकवाली रही है, ये गिरावट, मुझे नहीं लगता कि ये गिरावट थम गई है और थोड़ा डाउनफॉल हो सकता है। क्योंकि कहीं से भी जो अनसर्टेनिटी है, क्योंकि FIS के जाने का कारण या गिरावट का कारण ये है कि अमेरिका ये सोच रहा है कि भैया अभी हमारी इकोनॉमी हमको ठीक करनी है, और जब वहां तो अनसर्टेनिटी वो है तो FIS जाना इज द इफेक्ट, बट द कॉज इज दैट। और फिर वो कॉज पे ध्यान है, तो फिर जब तक वो ठीक नहीं होता, जब तक वहां की अनसर्टेनिटी नहीं जाती, जब तक वहां की क्लैरिटी नहीं आती, we have to wait and watch. आशुतोष जी गुड मॉर्निंग, मानसी दवे दिस साइड। इफेक्ट एंड कॉज को बड़ी ही बेहतरी से समझाया आपने। FIS की वापसी जैसे कि आपने कहा तय है, लेकिन इस वक्त मार्केट में कंसर्न्स और चैलेंजेस जरूर नजर आ रहे हैं। इन कंसर्न्स और चैलेंजेस के चलते RBI के आउटलुक पर भी एक स्टांस आपका, एक नजरिया आपका जानना चाहेंगे। और ताज़ा RBI क्रेडिट पॉलिसी की अगर माने, नए गवर्नर की देखरेख में संजय मल्होत्रा जी के आने के बाद फर्स्ट रेपो रेट कट इन लास्ट 5 इयर्स हमने देखा है। और ताज़ा डेटा की अगर माने तो लिक्विडिटी बढ़ाने के लिए RBI का एक और बड़ा एक्शन, एक और बड़ा कदम भी है, जो कि आज सबसे बड़ी सुर्खी है। ओपन मार्केट ऑपरेशन और डॉलर रुपी स्वैप के जरिए सिस्टम में करीब 1,86,000 करोड़ डालना। इकोनॉमी की स्थिति पर आपका आउटलुक क्या होगा? देखिए, इसका थोड़ा सा अगर आप पीछे जाएंगे, हमारी इकोनॉमिक पॉलिसी, RBI की पॉलिसी, ये हमेशा फेड के साथ लिंक्ड रही थी। मैं 2000 से बात कर रहा हूँ। 2004 में देखिए, फेड बढ़ाता है तो हम बढ़ाते हैं, फेड घटाता है तो हम घटाते हैं। तो पिछले ये 2 दशक में या 2.5 दशक में बदलाव ये आया है कि अभी हमारी पॉलिसी इंडिपेंडेंट हो गई है। जैसे कि एक समय था जब अमेरिका की ब्याज दर और हमारी ब्याज दर में लगभग 7% का अंतर था। अब वो ब्याज दर, 10 ईयर G-Sec यील्ड में, अब वो ब्याज दरों का अंतर घट के 2% या 3% के इसमें आ गया है। तो इसके चलते RBI को इससे कोई, RBI का मेन ऑब्जेक्टिव ये नहीं है कि FIS को रोक के ही रखना चाहिए। जैसे कि अगर FIS को रोकना है तो भैया ब्याज दरें बढ़ा दो कि जिसके कारण FII बढ़े, और जो यील्ड डिफरेंस है वो बढ़े, और जिसके कारण FII रुक जाए। पर RBI ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा है। RBI बार बार ग्रोथ के ऊपर बात कर रहा है पिछली पॉलिसी में। अभी जो लिक्विडिटी इन्फ्यूज करने का सोच रहा है, या NBFCs को या MFIs का रिस्क वेट कम कर दिया। तो ये सारी इससे चलते एक समझ रहा है कि RBI बहुत क्लियरली इस पे काम कर रहा है कि अब भारत की अर्थव्यवस्था के गति बढ़ाने के लिए, और उसमें भी जो ये गवर्नमेंट का हमेशा से रहा है कि कैपिटल इन्वेस्टमेंट लेड ग्रोथ होना चाहिए, तो वही स्टैंड RBI का भी, यानी उन्होंने तो कहा है कि हम लोग अभी ग्रोथ के ऊपर बात कर रहे हैं करके। तो गोइंग फॉरवर्ड वी आर एक्सपेक्टिंग दैट लिबरल RBI पॉलिसी रहेगी। थोड़ी सी लिक्विडिटी इन्फ्यूजन का तो काम कर ही रहे हैं। सो दैट इज व्हाट इज द कॉल, कि यहाँ से भी ब्याज दरें अपनी नरम ही रहेंगी, पर
अभी कितने एग्रेसिवली आरबीआई काटता है ये तो डिपेंड करता है बहुत से ग्लोबल फैक्टर्स पे, और जब होगा तब। ठीक है आशुतोष जी, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। आज आपसे ही इतनी बात हो पाएगी, लेकिन हालांकि आपके इंटेलिजेंस काफ़ी ज़्यादा और हमारी रिक्वायरमेंट भी है, लेकिन थोड़े समय की शॉर्टेज की वजह से मैं आपसे बहुत सारे सवाल नहीं पूछ पाया, और कुछ सवाल तो आपने अपने जवाब में ही दे दिया कि थोड़ा थांबा, थोड़ा वेट करो, बाजार में जब स्थिति ठीक होगी, एफआईज लौटेंगे तो बहुत सारे सवाल अपने आप ही हट भी जाएंगे, घट भी जाएंगे। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच, अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। फिलहाल मार्केट साथ जूझ रहा है हरे निशान और लाल निशान के बीच में। हरे निशान आते ही लाल निशान आ जाता है और लाल निशान आते ही हरे निशान में आने की दिलचस्पी फिर से जाग जाती है। ये शायद दिन भर आज होगा। आप नो एग्रेशन नो डिप्रेशन वाले स्टांस के साथ खड़े रहिए, बाय राइट एंड सिट टाइट पकड़े रखिए और देखते हैं फिर आगे चल के क्या होगा। मेरे को और मानसी को इजाज़त दे सकते हैं।